प्यारे छात्रों, सभी छात्रों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। अब रक्षाबंधन बीत चुका है, ठीक। अब चलो पढ़ाई पे ध्यान देना है सभी को। जो भी इंटर वाले छात्र या छात्राएं हैं, जो भी हिंदी में पढ़े थे, इससे पहले 8वां चैप्टर हुआ था, अब हिंदी का हम 9वां चैप्टर लेकर के आए हैं, जिसका नाम है परगित और समाज, जिसके लेखक हो गए नामवर सिंह, ठीक। यही उनके लेखक है नामवर सिंह, जो परगित और समाज को मतलब चैप्टर को लिखे हैं, जो कि हिंदी के 9वां चैप्टर में इंटर में लगा हुआ है। तो चलिए, क्या है परगित और समाज, मतलब कैसे चला है समाज, कैसे अभी तक चल रहा है और कैसे चलेगा आगे, यही सब बात विचार यहाँ इस चैप्टर में किया गया है। तो आप लोग जानते हैं, पहले मानव जो था ना, घूम करके मतलब बसेरा करता था, घुमंतु भोटिया की तरह बसेरा करता था। अब जब से आदमी सभ्य हो गया, सभी मानव सभ्य हो गए, एक जगह रहने लगे, तभी से समाज का निर्माण हुआ है। और समाज तभी से आज तक लगातार विकास करता गया है, और स्थिरता समाज में भी आई है, और आदमी में भी बहुत सारे मतलब प्रवृत्ति देखने को मिले हैं। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो ये जो है परगित और समाज, इसके लेखक कौन बोले हैं? नामवर सिंह। चलिए, परगित और समाज में लेखक नामवर सिंह और समाज के बीच के संबंध पर चर्चा किया है। बोले ना, व्यक्ति और समाज के बीच जो संबंध होना चाहिए, उस पे इस चैप्टर में चर्चा किया गया है। उन्होंने बताया है कि कैसे परगित जो व्यक्तिगत भावनाओं और अनुभवों को व्यक्त करते हैं, समाज के साथ जुड़ते हैं, और कैसे आधुनिक कविता में परगित का विकास हुआ है। कविता भी आप लोग लगातार सुनते रहते हैं, ठीक ना। तो कविता आप लोग को सिलेबस में भी पढ़ने को मिलता है हिंदी में। तो कविता पहले कैसे लिखा जाता था, अब कैसे लिखा जा रहा है, तो पहले, इससे पहले हम बता दिए थे आप लोगों को कि पहले जो कविता है ना, अपभ्रंश भाषा में लिखा जाता था, जिसको समझना थोड़ा कठिन था। अब जो है अपभ्रंश भाषा में नहीं लिखा जा रहा है, देवनागरी भाषा मतलब देवनागरी लिपि में, जो हिंदी के अंतर्गत आता है, ठीक ना। हिंदी के मतलब देवनागरी के अंतर्गत हिंदी, ये सब जो विषय आते हैं, इसी में अब लिखा आता है, जो कि आसानी से सभी आदमी समझ जाते हैं। चलिए, तो इसमें भी विकास हुआ है। यह निबंध जिसे नामवर सिंह ने वाद विवाद संवाद से लिया गया है। ये जो परगित और समाज है, ये जो मतलब चैप्टर लिए हैं, तो कहां से लिए हैं? वाद विवाद संवाद से इस चैप्टर को लिया है। परगित कविताओं के महत्व और उनके सामाजिक संदर्भ पर प्रकाश डालता है। लेखक का तर्क है कि परगित कविताएं, जो अक्सर छोटी और आत्मपरक होती है, समाज के साथ एक जटिल संबंध रखती है। कविता को आप लोग ऐसे मतलब ऐसे मत ले लीजिए पढ़ करके, हाँ पढ़ लिए कविता हो गया। कविता कब से कैसे बनाया गया है, कैसे कैसे बनाया गया है, सब आदमी पे सीधा, मानव के जो जीवन है इस पे सीधा फिट होता है। पहले अंग्रेज जब भारत में शासन कर रहे थे, तो उस समय कविता के माध्यम से क्रांतिकारी कविता लिखा जाता था, कि जिससे भारत के जो भी नौजवान और युवक हैं उत्साहित हो, कविता को पढ़े और अपने देश के प्रति लड़ाई में अपना अहम भूमिका निभाए। ऐसे करके कविता लिखा जाता था, ठीक ना। तो जो भी ऐसे इस टाइप के कविता लिखते थे, अगर मतलब किसी को मतलब पता चल जाता था कि ये आदमी भड़का रहा है नवयुवक को, तो उसको क्या कर दिया जाता था? फांसी दे दिया जाता था, या उसको कारागाह या जेल में बंद करवा दिया जाता था पहले, कि ये समाज को बदलना चाहता है, ये पूरा देश को बदलना चाहता है, ठीक ना, ये पूरे मतलब राज्य को बदलना चाहता है। इस टाइप के आदमी को, ठीक ना, अंग्रेज का जो मतलब शासन था, व्यवस्था था, इस टाइप के आदमी को, जो भी समाज बदलना चाहता था, देश बदलना चाहता था, उस टाइप के आदमी को जेल कर दिया जाता था, जेल में बंद कर दिया जाता था, कि ताकि तुम बाहर मत निकलो। बाहर निकलेगा तो तुम सभी को मतलब क्या कर देगा, मतलब सिखा देगा कि कैसे अपना जिंदगी, अपना हक के लिए लड़ा जाता है। नहीं जानते आप लोग? बोले ना, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, किसका आप नाम लेते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू, सभी को जेल जाना पड़ा था। अब भगत सिंह का कहानी तो आप लोग जानवे करते हैं। 16 साल के ही उम्र में भगत सिंह और सुखदेव की कहानी हम बताए हैं, इंटर में भी है, एक लेख और एक पत्र, इसमें बताए हैं कि 16 साल के उम्र में ही भगत सिंह को फांसी दे दिया गया था। अब बताइए, वो 16 साल बालक का क्या गलती था जिसमें इसको फांसी दे दिया गया था? यही सब कहानी है कि जो भी समाज को बदलना चाहता है, तो कविता जो है, कविता का आप लोग ऐसे मत ले लीजिए, कविता में रहस्य छिपा हुआ है। पढ़िएगा ध्यान से, एक मिलान से पढ़िएगा तो कविता में रहस्य रहता है।
आदमी से मतलब जुड़ी जो है ना जिंदगी जीने का, वे सब बात उसमें बताया जाता है कविता में, कि कैसे आदमी अपना जीवन यापन मतलब अच्छी तरीका से करे, या कहीं पे गलती हो रहा है आदमी से तो उस कविता या कोई भी कविता को या किताब को पढ़ करके मतलब अपना जीवन को सुधार सके, यही सब बात बताया जाता है और कुछ नहीं। कोई भी हिंदी साहित्य पढ़िए, हिंदी साहित्य बोलिए काय कहता है पढ़ने के लिए, कि हिंदी में कहां गड़बड़ी हुई थी, अब सुधार किया गया है, यही सब ना बात बताया गया है और कुछ नहीं कहीं पे, यही सब सुधार को ही बताया गया है। साहित्य का इतिहास, इसका इतिहास, इतिहास काय कहता है पढ़ने के लिए, इतिहास में आप पढ़िएगा बाबर के बारे में, अकबर के बारे में, मेजनी के बारे में, गैरीबाल्डी के बारे में, ये बिस्मार्क के बारे में, ये सब आदमी कौन था? तो सभी आदमी आए, कोई समाज को सुधारने आए थे, कोई समाज को हड़पने आए थे, कोई अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहते थे, कोई उसको मिटाना चाहते थे, यही सब बात बताया गया है। तो इतिहास से यही सब बात पढ़ने को मिलता है। कोई भी साहित्य पढ़िएगा तो साहित्य में यही बात बताया कि पहले क्या गलती हुआ था और धीरे धीरे क्या सुधार होते जा रहा है, यही सब बात मिलता है पढ़ने के लिए। तो उसी तरीका से ये परगित और समाज जो है ना, इसमें बताया गया है कि पहले कविता कैसे लिखा जाता था, पहले ये सब मतलब पुराने बात को कैसे बताया जाता था, अब कैसे बताया जा रहा है, यही सब बात परगित और समाज चैप्टर में भी बताया गया है। नामवर सिंह ने इस बात पर जोर दिया है कि परगित कविताएं जो व्यक्तिगत भावनाओं को व्यक्त करती है फिर भी समाज से अछूती नहीं है। निबंध में परगित के विकास को समझाया गया है, जिसमें बताया गया है कि कैसे कोई प्रबंध काव्य से अलग होकर एक महत्वपूर्ण विधा बन गया है। अब सुनिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और परगित। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को हम बताए ना, इससे पहले भी वीडियो में बताए कि इसको हिंदी साहित्य के इतिहास जो लिखे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा ही लिखा गया है हिंदी साहित्य का इतिहास, ठीक ना। तो जो कि पूरा मतलब इसका ही अभी मान्यता चल रहा है। अब देखेंगे आगे कोई भी और नए सितारे मतलब नए कवि या नए कोई लेखक उभर के आ जाए उपन्यास लिखने वाले, तो उसमें भी सुधार हो सकता है। लेकिन अभी तक जो मान्यता दिया गया है आचार्य मतलब रामचंद्र शुक्ल जी के ये जो लिखा गया है मतलब हिंदी साहित्य का इतिहास, इसी को अभी मान्यता दे करके अपना लोग चल रहे हैं। परगित और सामाजिक, देखिए ये क्या कहे, लेखक ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के विचारों का उल्लेख किया है जिन्होंने प्रबंध काव्य को अधिक महत्व दिया था, लेकिन बाद में आधुनिक कविता में परगित के विकास को भी सराहा। नामवर सिंह ने बताया कि परगित भले ही व्यक्तिगत हो फिर भी समाज के विभिन्न पहलुओं को प्रतिबिंबित कर सकते हैं, जैसे कि सामाजिक परिवर्तन, व्यक्तिवाद और सामाजिक संघर्ष। बोले ना अभी कि कविता में यही सब बताया गया है कि हम व्यक्तिगत खुद हम कैसे संभल सकते हैं कविता पढ़ के या किसी का किताब पढ़ के। कोई भी लेखक हो, अगर आप उसका जीवनी पढ़िएगा, उसका किताब पढ़िएगा तो आप अपने आप को मतलब संभालने में ज्यादातर सक्षम रह सकते हैं, या कविता पढ़िएगा तो अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। यही सब बात बताया गया। अब सुनिए इसका निष्कर्ष क्या हुआ। परगित और समाज निबंध हिंदी साहित्य में परगित कविताओं के महत्व और उनके सामाजिक संदर्भ को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण पाठ है। यह दिखाता है कि कैसे परगित जो व्यक्तिगत भावनाओं को व्यक्त करते हैं समाज के साथ जुड़कर महत्वपूर्ण सामाजिक और सांस्कृतिक संदेश दे सकते हैं। यही बताया है परगित और समाज में। किसके मतलब लेखक कौन है? नामवर सिंह। यही बताते हैं कि हम समाज से बिखरे हुए नहीं हैं, हम समाज से जुड़े हुए हैं। तो हमें चाहिए कि समाज में कैसे रहना चाहिए, सबसे हिल मिल के रहना चाहिए। और अपने जो भी किताब पढ़ते हैं या कोई भी कहानी या कविता पढ़ते हैं उसमें जो भी मतलब छात्र छात्राएं हैं जो पढ़ाई से जुड़े हुए हैं उसको भी मतलब सराहने का काम करते हैं कि आप भी कविता लिखिए, आप भी कुछ लिखिए, या कोई भी मतलब अपना जीवनचर्या लिखिए, या डेली बाय डेली डायरी कहता है लिखने के लिए विद्यार्थी सबको। ठीक है, सभी आदमी जो भी है लिख सकते हैं डायरी वगैरह भी, कि आज हम इस तारीख को क्या किए हैं, मतलब फलना तारीख को क्या किए हैं, यही सब बात, ये सब लिखने की कला है। तो परगित और समाज के चैप्टर के माध्यम से नामवर सिंह यही बताए हैं। हमें उम्मीद है कि ये जो वीडियो हम बनाए हैं आप लोग को अवश्य प्यारा लगा होगा। अगर जिसको इसको प्यारा लगा है तो एक बार कमेंट कीजिए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।